जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं। 65 साल के बाद शरीर में कुछ बदलाव आते हैं जो बताते हैं कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें शामिल है हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का ढीला होना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में बदलाव और नींद की समस्याओं का होना। अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान या अन्य तकनीकों का उपयोग करें। 65 के बाद आप कितने साल जी सकते हैं, आप इसे अपने शरीर के इस संकेत को देखकर जान सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने ही शरीर के कुछ संकेतों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने साल और जी सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके पास ज़्यादा या कम समय बचा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि बहुत देर हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंबी उम्र केवल किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन साइंस ने साबित कर दिया है कि यह सच नहीं है। कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जो दिखाते हैं कि आपकी सेहत मजबूत है या फिर आपका शरीर चुपचाप अलार्म दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। सबसे दिलचस्प बात, आप अभी से इन चीज़ों को सुधार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के सालों को और बढ़ा सकते हैं, वह भी ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और मानसिक स्पष्टता के साथ। अगर आपकी उम्र 65 साल या इससे ज़्यादा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपका शरीर पहले ही आपको संकेत दे रहा है, और जब आप इन संकेतों को पहचान लेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए पहले संकेत पर चलते हैं। अगर कोई एक साधारण आदत आपकी उम्र और सेहत का अंदाज़ा लगा सकती है तो वह है चलने का तरीका। आपके चलने की स्पीड सिर्फ आपके एक्टिव होने का संकेत नहीं देती, बल्कि यह आपकी मांसपेशियों की ताकत, दिल की सेहत और दिमागी कार्यक्षमता का भी एक असली सूचक है। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि जो बुजुर्ग तेज़ गति से चलते रहते हैं वे आमतौर पर अधिक जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दौड़ना है या खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको धीमी और सुस्त चाल से बचना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ चलते हैं तो यह दिखाता है कि आपका दिल मजबूत है, आपकी मांसपेशियां एक्टिव है और आपका दिमाग बाहरी दुनिया से अच्छे से तालमेल बिठा रहा है। सोचिए, क्या आप अभी भी पहले की तरह तेज़ी से चलते हैं या आपकी चाल धीमी हो गई है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी गति कम हो रही है तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे सुधार सकते हैं। छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जब भी संभव हो थोड़ा तेज़ी से चलने की कोशिश करें। अपनी कमर सीधी रखें और घर में चलते समय फर्नीचर या रेलिंग का सहारा कम लें। अगर मुमकिन हो तो बाहर टहलें। यह ना सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत बल्कि आपकी मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। चलने की गति आपके जीवन शक्ति को दर्शाती है। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन शरीर का एक और संकेत है जो आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है, और यह आपके हाथ में छिपा है। अब अपने हाथों की तरफ देखिए, खास तौर पर इस बात पर ध्यान दें कि आप चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं। क्या आपकी पकड़ मजबूत है या आपको लगता है कि पहले की तुलना में आपकी पकड़ कमज़ोर हो गई है? आपके हाथों की पकड़ आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक मजबूत पकड़ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपकी मांसपेशियां ताकतवर हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि आपका दिल दिमाग ठीक से काम कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और आपके शरीर में अब भी भरपूर ताकत है। साइंस ने यह साबित कर दिया कि जिन पुरुषों और महिलाओं की हाथों की पकड़ मजबूत रहती है वे आमतौर पर अधिक जीते हैं और उन्हें गिरने,
हार्ट डिजीज या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का खतरा कम होता है। अब सोचिए, जब आप गिलास पकड़ते हैं, कोई ढक्कन खोलते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि आपकी पकड़ कमज़ोर हो रही है? क्या आपको भारी सामान उठाने में पहले से ज़्यादा दिक्कत होने लगी है? यह बदलाव एकदम से नहीं आता है। धीरे धीरे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हाथों और बाजुओं की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और यह साफ संकेत है कि शरीर की ताकत घट रही है। लेकिन जो कोई नहीं बताता वह यह है कि आप इसे वापस पा सकते हैं। जैसे टहलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही छोटी छोटी एक्सरसाइज से हाथों और बाजुओं की ताकत भी वापस आ सकती है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह आसान आदतें अपनाएं। दिन में कुछ देर एक रबर बॉल को दबाने की कोशिश करें, गीले कपड़े को ज़ोर से मरोड़ें, थोड़ा भारी सामान उठाने की कोशिश करें। यह छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपको हाथों की मजबूती लौटाएंगे और आपको फिर से अपने रोज़मर्रा के काम आसान और आत्मविश्वास से करने में मदद करेंगे। कमज़ोर पकड़ सिर्फ उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, यह आपके शरीर की ताकत के बारे में चेतावनी है। और अगर आप लंबी उम्र तक आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब सिर्फ हाथों की ताकत ही नहीं, एक और शारीरिक क्षमता है जो आपकी सेहत और लंबी उम्र के बारे में बहुत कुछ बताती है और इसका वजन उठाने से कोई लेना देना नहीं है। अब एक छोटा सा टेस्ट करें। सीधे खड़े हो जाए और एक पैर उठाकर कम से कम 10 सेकंड तक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। क्या आप कर पाए या आपका शरीर हिलने लगा और आपको तुरंत दूसरा पैर जमीन पर रखना पड़ा? यह आसान सा टेस्ट आपकी सेहत और आपकी संभावित उम्र के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। बैलेंस सिर्फ अच्छी मुद्रा या पैरों की मजबूती का संकेत नहीं देता, इसमें आपका मस्तिष्क, मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम सभी शामिल होते हैं। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां की ताकत और कोऑर्डिनेशन कम हो रही है और यह वही वजह है जिसकी वजह से बुजुर्गों को गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। और एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, गिरना 65 साल के बाद सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक है। एक छोटी सी ठोकर भी हड्डी टूटने जैसी गंभीर चोटों का कारण बन सकती है और उम्र बढ़ने के साथ रिकवरी मुश्किल हो जाती है। कई बुजुर्ग तो गिरने के बाद घायल होते हैं और वह पहले जैसी चाल ढाल और आत्मनिर्भरता खो देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपना बैलेंस सुधार सकते हैं। भले ही अभी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, आपका बैलेंस बेहतर करने के लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ समय के लिए एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें और कुर्सी से बिना हाथों की मदद के लिए उठने की कोशिश करें। असली राज उम्र बढ़ने से बचना नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जितना बेहतर आपका बैलेंस होगा, गिरने का खतरा उतना ही कम होगा और आपकी ज़िंदगी उतनी ही लंबी और आत्मनिर्भर बनी रहेगी। लेकिन एक और चीज़ है जो आपके जीवन पर सीधा असर डालती है और यह हर रात होती है जब आप सोते हैं। अब ज़रा सोचिए, कल रात आपकी नींद कैसी थी? क्या आप अच्छे से सो पाए या बार बार करवटें बदलते रहे, आधी रात को जागते रहे और सुबह उठकर भी ऐसा लगा कि नींद पूरी नहीं हुई? आपकी नींद की गुणवत्ता आपकी सेहत और लंबी उम्र का एक बेहद अहम संकेत है। अच्छी नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, यह वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, याददाश्त मजबूत होती है और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। कई लोग नींद से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि बढ़ती उम्र में ठीक से न सो पाना सामान्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार खराब नींद से दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि मानसिक क्षमता में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप हर सुबह थके हुए उठते हैं या आपकी नींद तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाती तो
आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत खान पान, तनाव, असुविधाजनक माहौल या फिर सांस से जुड़ी समस्याएं। लेकिन इसे सुधारने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें और आपके शरीर को नियमित सोने और जागने के समय की ज़रूरत होती है। अगर आपका शेड्यूल हर दिन बदलता रहता है तो बॉडी का नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और इससे दिन भर सुस्ती बनी रहती है। दूसरी अहम बात, सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप जैसी चमकदार स्क्रीन से बचें। इनकी रोशनी आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी दिन है, जिससे गहरी नींद लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सोने से पहले अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। अगर सोते समय दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं तो शरीर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता। गहरी सांसें लेने की एक्सरसाइज, हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से दिमाग शांत होता है और नींद जल्दी आती है। एक शांत और अंधेरा माहौल भी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग तभी पूरी तरह आराम कर पाएगा जब उसे यह संकेत मिलेगा कि अब आराम का समय है। नींद आपकी सेहत की बुनियाद है। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, उतना ही स्वस्थ आपका शरीर और दिमाग रहेगा। और जब बात आती है सेहत बनाए रखने की, तो एक और चीज़ है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है और वह है आपकी भूख। क्या आपको सही समय पर भूख लगती है या फिर आपको लगता है कि आप पहले की तुलना में कम खा रहे हैं और खाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही? भूख आपकी सेहत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है तो उसे सही समय पर खाने की ज़रूरत महसूस होती है ताकि पोषण मिलता रहे और ज़रूरी ऊर्जा बनी रहे। लेकिन अगर भूख अचानक कम हो जाए तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। कई बुजुर्ग लोग खाने में दिलचस्पी कम होने की शिकायत करते हैं। यह उनकी इच्छा से नहीं बल्कि शरीर में हो रहे बदलाव के कारण होता है। यह पाचन धीमा होने, स्वाद में बदलाव, दांतों की समस्या या किसी अनजान बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भूख कम लगने से पोषण की कमी हो सकती है, जिससे मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई लोग सोचते हैं कि हम खाना सेहतमंद है, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग कम खाते हैं वह अक्सर ऐसे खाने का चुनाव करते हैं जो ज़रूरी पोषण नहीं देता। इसका नतीजा कमजोरी, चक्कर आना और गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। अच्छी भूख वापस लाने के लिए क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपकी भूख पहले जैसी नहीं रही तो अपने खाने पर ध्यान दें। प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाएं ताकि मांसपेशियां मजबूत रहे। अच्छी वसा, अच्छा फैट्स दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखते हैं। फलों, सब्जियों और नेचुरल प्रोटीन से भरपूर डाइट से आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों बढ़ेगी। एक और ज़रूरी बात, नियमित रूप से खाना खाने की आदत डालें। शरीर एक तय रूटीन के हिसाब से सबसे अच्छा काम करता है और यह भोजन के लिए भी लागू होता है। अगर हो सके तो अकेले खाने से बचें। जब हम परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर खाते हैं तो खाने में रुचि बढ़ती है और हमारा शरीर ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। अच्छी भूख सेहत और लंबी उम्र का एक अहम संकेत है। यह दिखाता है कि आपका शरीर अभी मजबूत है और पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपकी उम्र पर गहरा असर डालती है और वह है तनाव। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी शांत और खुशमिजाज रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा तनाव में और परेशान दिखते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा तनाव को संभालने का तरीका यह तय कर सकता है कि हम कितने साल जिएंगे। तनाव सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, इसका असर सीधा शरीर पर भी पड़ता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और सेल्स की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसका मतलब है कि अगर आप
हमेशा तनाव में रहते हैं तो दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए, अभी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है? क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं? परिवार या पैसों को लेकर तनाव में रहते हैं? समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम इन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यही तय करता है कि हमारी सेहत कैसी होगी। तनाव को कम करने के लिए क्या करें? एक तय दिनचर्या बनाएं। जब आपका दिन व्यवस्थित होता है तो दिमाग को शांति मिलती है। गहरी सांस लेने की आदत डालें। दिन में कुछ बार धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। इससे तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। जो चीज़ आपको सुकून देती है, जैसे संगीत सुनना, टहलना, दोस्तों से बातें करना, उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर तनाव को कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह आपकी ज़िंदगी के साल छीन लेता है। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आपके रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव। यही अगला बड़ा राज है। अब ज़रा सोचिए, हाल ही में आपने किससे बातें की हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप अपनी चिंताएं, खुशियां या सिर्फ कुछ पल की शांति साझा कर सके? या आपको लगता है कि समय के साथ बातचीत कम होती गई है और लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं? 65 साल की उम्र के बाद अकेलापन सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है। और यह सिर्फ अकेले महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। रिसर्च से साबित हो चुका है कि जिन लोगों के सामाजिक संबंध कम होते हैं उनमें दिल की बीमारियां, डिप्रेशन और दिमागी कमजोरी का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक बातचीत दिमाग को एक्टिव रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और तनाव को कम करती है। अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपके रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं तो यह स्वाभाविक है। समय के साथ हमारी दिनचर्या बदलती है, बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ दोस्त भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेलापन स्वीकार करना चाहिए, बल्कि यही समय है मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने और नए रिश्ते बनाने का। कैसे बने रहे सामाजिक रूप से सक्रिय? छोटी छोटी बातें बड़ा असर डाल सकती हैं। अपने पड़ोसियों से दुआ सलाम करें, बाजार में किसी से 2-4 बातें करें, पुराने दोस्तों को फ़ोन करें और उनका हाल चाल लें। अगर परिवार के लोग पास हैं तो नियमित रूप से उनसे मिलें या बातें करें, भले ही बस पूछने के लिए कि उनका दिन कैसा रहा। यह छोटी छोटी बातचीत आपकी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती हैं। क्या नए दोस्त बनाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। दोस्ती करने के लिए कभी देर नहीं होती। शेयर पर जाए, हो सकता है आपको वहाँ कोई ऐसा मिले जो कि आपकी तरह सोचता हो। किसी इम्यूनिटी ग्रुप या क्लब में शामिल हो। धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में भाग लें। सामाजिक संबंध सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए नहीं होते, यह आपकी ज़िंदगी को लंबा और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना और जितने मजबूत आपके रिश्ते होंगे उतनी ही बेहतर होगी आपकी सेहत। अब जब आप इन संकेतों को समझ चुके हैं तो थोड़ा रुक कर सोचें, क्या आपने इनमें से कोई संकेत अपने शरीर में महसूस किया है? क्या आपकी चाल धीमी हो रही है? क्या आपकी पकड़ अब भी मजबूत है? क्या आपको नींद अच्छी आ रही है? यह छोटी छोटी चीज़ें ही तय करेंगी कि आने वाले साल आप ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के साथ बिताएंगे। यह सीमाओं में बंधे हुए खुशखबरी यह है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपकी सेहत कैसी है, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सकता है। आपका शरीर कमाल की रिकवरी क्षमता रखता है और जितनी जल्दी आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद ही रखना चाहिए, दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही व्यस्त रह सके, जिससे हमारा अकेलापन दूर होगा और हमारे शरीर में भी
एक्टिवनेस महसूस होगी। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए व्यायाम, खाने पीने पर ध्यान देने चाहिए। संगीत हमारे मन को काफ़ी हद तक रिलैक्स देता है। आपको जो भी संगीत पसंद हो उसे ज़रूर सुनें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक टीनी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।